दोस्तों, ये धनबाद का फर्स्ट पार्ट आपने देखा। अब आपके सामने पेश है पार्ट टू। ज़रूर बताइएगा आपको पहला पार्ट कैसा लगा, और ये वाला पार्ट भी। बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। ये पहाड़ नहीं है, ये बनाया गया पहाड़ है। यानी यहाँ पर क्या होता है कि जो कोयला है उसको पहले के ज़माने में अंदर घुस करके निकाला जाता था। अब क्या किया जाता है कि पहले पत्थर वगैरह को निकाला जाता है, उसके बाद नीचे में जो लेयर होता है कोयले का उसको निकाला जाता है मशीनों के द्वारा। तो ये देखिए, एक निकाले गए पत्थर वगैरह की वजह से एक पहाड़ जैसा बन जाता है। ये झेरिया इलाका है जहाँ एक बाज़ार भी लगता है, और ये यहाँ पर आपको अभी बहुत कुछ दिखेगा दोस्तों। एक ऐसा नज़ारा दिखाई देगा अनबिलीवल। देखते रहिएगा, जाइएगा मत। ये बताया गया था, ड्राइवर साहब का भी वही था कि रात जाते जाते तक रात हो जाएगी तभी जाके आपको पता चलेगा। और ये हम जा रहे हैं धीरे धीरे ड्राइवर साहब के माध्यम से। ये देखिए एक अजीब सा नज़ारा कि जो ईंट का बना हुआ जो चिमनी होता है उसके ऊपर में पौधा उगाया है। अब पेड़ बन गया है। मैं देख के दंग रह गया कि भाई ये ईंट का पेड़ कहाँ से आ गया। अब अब जा रहे हैं बिल्कुल पहाड़ के नज़दीक। और ये पहाड़ नहीं है, बनाया गया पहाड़ है, कृत्रिम पहाड़ है, खोदा गया पहाड़ है और निकाल करके पत्थरों को फेंक दिया गया है। जैसा ड्राइवर साहब ने बताया कि भाई ये जो है सरकार ने ऐसा कुछ टेंडर वगैरह क्या है भगवान जाने, की मतलब कोयला निकाला जाएगा और उसे पुनः पाड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब भविष्य में क्या होगा, अब वो भविष्य की गर्भ में है, क्या होना है क्या नहीं होना है। अब ये देखिए, ये जो झेरिया की बस्ती है, जस्ट आपको सामने भी दिखेगा, ये धुआं निकल रहा है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो कोयला निकाला कोयला है जिसको ये लोग जला करके नॉर्मल कोयला बनाएंगे। और यहाँ की भाषा में कुछ बोला जाता है उसको, यानी शहर में बेचने से पहले इसका जो धुआं है जला करके उसे हल्का कर लेंगे, धुआं रहित कर लेंगे, ताकि शहर में धुआं मत हो। और इसे ये बेचने जाते हैं और इनका जीवन यापन चलता है। ड्राइवर साहब के अनुसार ये कहना है कि सरकार ने इनको यहाँ रहने के लिए बैन भी किया हुआ है। इनको कई बार चेतावनी दिया जा चुका है कि आप यहाँ को छोड़िए, लेकिन यही इनकी रोजी रोटी है। और इनका कहना है कि नहीं छोड़ सकते। अब ये धीरे धीरे एक, वैसे तो गाड़ी के अंदर एसी चल रहा है तो उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन बता रहे हैं कि बाहर जैसे ही निकलेंगे एक भपका टाइप का लगेगा, एक गरम गरम आँच जैसा आएगा। क्योंकि ये जो पहाड़ दिख रहा है ये अंदर से सुलग रहा है। ये धुआं देख रहे होंगे आप, पहाड़ के अंदर से, पहाड़ यानी वही जो बनाया गया पहाड़ है, ये पूरा फैला हुआ है दोस्तों पहाड़। और जगह जगह धुआं निकल रहा है। और जैसे ही रात होगी ऐसा लगेगा जैसे ये कोई ज्वालामुखी है, इसके अंदर से आग जैसा निकलेगा। तो ये सूरज की रोशनी में उतना पता नहीं चल रहा है,
तो ये धनबाद में जो ओपन कास्ट माइंस है, यानी ओपन यानी पूरा खोल दिया जाता है और खोल करके जो है निकाला जाता है कोयला, तो इसको ओपन कास्ट कहते हैं यहाँ की भाषा में। और जैसे काला पत्थर फिल्म था, उसमें अंदर घुस करके कोयला निकाला जाता था, वो पुरानी पद्धति है। आज भी कई जगह ऐसी पद्धति का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, वीडियो भले ही लंबा हो रहा है, लेकिन अंत तक हम बहुत कुछ जान पाएंगे धनबाद के बारे में। और हम लोग ट्रेन से जब आ रहे थे तो भी बहुत दूर तक ये फैला हुआ पहाड़ था, और अभी तो 3-4 चेम्बर तक ही कोयला का परत निकल रहा है। आने वाले समय में न जाने और कितने परत। ये यहाँ कुइयाँ बोला जाता है, कुइयाँ खदान। कहने का मतलब वही, जो आपको लेयर दिखा, आपको एक काली सी परत दिखाई दी, उसी को निकालने के लिए पहले पूरा पत्थर को निकाला जाता है। अब ये देखिए, अब शाम होने को आया है। अब यहाँ से अब एक नज़ारा बदलेगा। ये लाइटें, गाड़ियों की कतारें चलनी शुरू हो गई हैं। अब ये देखिए, ये पहाड़ में अब आग धधक जो रहा है, वो सूर्य की रोशनी से पता नहीं चल रहा था। ये सुलग रहा है पहाड़। और ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ पर देखिए मशीन है जिससे काम करते हैं, उसके ऊपर रखा हुआ है। यानी कितना रिस्क भी उठाते हैं मजदूर लोग, एक प्रकार से अपने जान की कीमत लगाते हैं। फिर भी ड्राइवर साहब का कहना है कि पहले जो क्लोज्ड जो कोयला निकाला जाता था, उसमें ज़्यादा खतरा था ओपन से। तो इसे बाकायदा हमने रुक करके इस सीन को लिया, और ये देखिए कैसे धधक रहा है ये पहाड़। अब यहाँ से एक सवाल, चिंतन कि भाई कैसे कोयला निकाला जाता है। इसके बाद हम अपने बच्ची की एडमिशन के लिए अंदर आ चुके हैं गर्ल्स हॉस्टल में। और ये देखिए 11 मंजिला गर्ल्स हॉस्टल, खाने पीने की सुविधा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी चार्जेस तो लगते हैं, ये बात भी सच है। फीस, अकादमिक फ़ीस तो लगना ही लगना है। हाँ, ये है कि जो आईआईटी का जो ट्रेड है, उसका एक अलग ही महत्व है। एक साथ तो पूरा दिखाया भी नहीं जा सकता इस 11 मंजिला को। ये देखिए, सबके पेरेंट्स आ रहे हैं। दोस्तों, हम यहाँ आए हैं तो हमारी बेटिया की वजह से ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है और हमारे सौभाग्य की बात है। और ये मैं हूँ रिया मिश्रा का पापा। थैंक यू। पुनः मिलेंगे इस बार। बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना हमारा काम है। हाँ बोलिए। और हमें बिल्कुल ये काम करना चाहिए। अगर जीवन में कुछ कर सकते हैं तो उन्हें हर सफलता में, असफलता में मोटिवेट करना है हमारा कर्तव्य। तो दोस्तों, जीवन का सार है। एक माँ बाप होने के नाते हमें बच्चों के सफलता असफलता दोनों में ही डट कर खड़े रहना है, उन्हें सहयोग करना है, सपोर्ट करना है। और किसी भी एंगल से असफलता मिलने पर उन्हें हताश या डीमोटिवेट नहीं करना है।
उन्हें हमेशा मोटिवेट करना है। उन्हें भी बहुत फील होता है, उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होती है और कभी कभी तो हम सफलता में साथ खड़े होते हैं लेकिन असफलता में उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं, जिससे वो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में गलत कदम भी उठा लेते हैं। और बस यही है जीवन का सार कि अपने सपने हैं, सपनों को जीना है। और अगर कोई सपने पूरे नहीं होते हैं तो किसी और सपनों के साथ में हमें, भाई अगर कोई ट्रेन नहीं आ रही है तो क्या हम स्टेशन में थोड़ी खड़े रहेंगे, कोई दूसरा ट्रेन लेके निकलेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, 11 मंजिल की है ये हॉस्टल। सबसे बड़ी खासियत ये है और काफ़ी अच्छा है, खाने पीने की सुविधा है और काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है ये एरिया। और यूँ कहा जाए कि अंदर में ही इतना पढ़ाई वगैरह है और सब कि बाहर निकलने का ही शायद समय न मिले, लेकिन फिर भी घूमना चाहिए। घूमने से कुछ नए आइडियाज़ भी आते हैं, स्मृतियों को एक ताकत मिलती है, बूस्ट मिलता है, पावर मिलता है, रचनात्मक शक्ति बढ़ती है। और ज़्यादा पढ़ंतु होना भी ठीक नहीं है। कभी कभी दुनिया जीने के लिए हमें बाहर घूमना भी चाहिए, लोगों से मिलना भी चाहिए। ज़्यादा एकांत स्वभाव भी अच्छा नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल उनको आगे बढ़ाना चाहिए, हौसला देना चाहिए, परवाज़ देना चाहिए, उड़ान देना चाहिए। लड़की हो चाहे लड़का, दोनों को ही हमें एजुकेशन देना है, पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, ताकि वो सभ्य बन सकें, संस्कारी बन सकें और देश में वो अपना एक अच्छा नव निर्माण कर सकें। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।